राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कारवां जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे विपक्षी गठबंधन की एकता के दावे तार तार हो रहे हैं। विपक्षी गठबंधन INDIA के सहयोगी दल एक एक कर साथ छोड़ते जा रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि राहुल गांधी कैसे 2024 में बीजेपी से मुकाबला करते हैं। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं आपके साथ विपिन। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस के खिसके राजनीतिक आधार को दोबारा से मजबूत करने के लिए राहुल गांधी पूर्वोत्तर के मणिपुर से महाराष्ट्र के मुंबई तक की यात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कारवां जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे विपक्षी गठबंधन की एकता के दावे तार तार हो रहे हैं। विपक्षी गठबंधन INDIA के सहयोगी दल एक एक कर साथ छोड़ते जा रहे हैं। नीतीश कुमार और ममता बनर्जी की विपक्षी INDIA गठबंधन से बाहर होने के बाद अखिलेश यादव ने तीखे तेवर कर रखे हैं। राहुल गांधी की अगुवाई में मणिपुर से जिस दिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हुई, उसी दिन महाराष्ट्र कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे मिलिंद देवरा ने पार्टी छोड़कर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना का दामन थाम लिया। मिलिंद देवरा का पार्टी में स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा था कि मिलिंद का साथ आना सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। यह बात उस समय राजनीतिक लग रही थी, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा का काफिला मणिपुर से जैसे जैसे आगे राज्यों में बढ़ना शुरू हुआ, वैसे वैसे ही INDIA गठबंधन के सहयोगी छिटकते जा रहे हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चर्चा और सुर्खियों में तब आई जब असम में दाखिल हुई। राहुल गांधी ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताया, तो इसके जवाब में शर्मा ने गांधी परिवार पर सीधा हमला बोल दिया। इसके बाद राहुल गांधी पर FIR दर्ज किया गया। पूर्वोत्तर ही नहीं, उत्तर भारत में भी यात्रा की चर्चा होने लगी। असम के बाद जैसे ही राहुल गांधी की न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल में दाखिल होने के एक दिन पहले TMC प्रमुख मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़ लिया। ममता ने कहा कि बंगाल में TMC सभी 42 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। बंगाल के जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी में राहुल की यात्रा भारत जोड़ो यात्रा में उमड़ी भीड़ के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद हो गए और यात्रा दोबारा बिहार से बंगाल में दाखिल हुई है। कांग्रेस नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि गठबंधन में सभी को एक ही बात करनी चाहिए, ऐसे में अलग अलग बातें नहीं होनी चाहिए। अगर गठबंधन में नहीं रहना है तो सामने से आकर घोषणा कर दीजिए। जयराम रमेश ने यह बात पश्चिम बंगाल के संदर्भ में कही, क्योंकि TMC के अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रही है। इससे एक बात साफ है कि कांग्रेस ने TMC को साफ तौर पर संदेश दिया है कि साथ रहना है तो गठबंधन की भाषा बोलनी होगी, नहीं तो अपनी अलग राह देख लीजिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बिहार में दाखिल होने से एक दिन पहले नीतीश कुमार ने विपक्षी गठबंधन से अलग होकर BJP नेतृत्व वाले NDA का हिस्सा बन गए। बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं। नीतीश के साथ रहते विपक्षी गठबंधन एक बड़ी चुनौती BJP के लिए बन रहा था, लेकिन राहुल की यात्रा से पहले जिस तरह उन्होंने खुद को अलग किया है, उसके चलते इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। राहुल गांधी जिस तरह के सीमांचल क्षेत्र में यात्रा की है, ऐसे में नीतीश कुमार साथ रहते तो उनसे और भी गठबंधन को सियासी फायदा हो सकता था। नीतीश कुमार के छोड़ने के बाद बिहार में कांग्रेस, RJD और लेफ्ट पार्टियां ही बची है, जबकि NDA का कुनबा जनता दल यू के चलते काफ़ी बड़ा हो गया है। राहुल गांधी की यात्रा 14 फरवरी को उत्तर प्रदेश में दाखिल होगी, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव जिस तरह से तेवर दिखा रहे हैं, उसके चलते विपक्षी इंडिया गठबंधन के पटरी से उतरने की संभावना दिख रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बिना सहमति बने कांग्रेस को 11 सीटों देने का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, अखिलेश ने जिस तरह से मंगलवार को 16 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं, उसमें उन सीटों पर भी प्रत्याशी उतार दिए हैं जिस पर कांग्रेस चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी। सपा ने फर्रुखाबाद, लखीमपुर खीरी और लखनऊ सीट शामिल है। अखिलेश यादव के स्टैंड और तेवर से कांग्रेस खुश नहीं है।
अखिलेश साफ मना कर चुके हैं कि यूपी में राहुल की यात्रा में शिरकत नहीं करेंगे, जबकि कांग्रेस उन्हें निमंत्रण भेज चुकी है। कांग्रेस यूपी में 20 सीटें मांग रही है, जबकि सपा महज 11 सीट ही फिक्स कर दी है और उससे ज़्यादा देने के मूड में नहीं है। यूपी कांग्रेस में एक बड़ा धारा बसपा के साथ गठबंधन करने के समर्थन में है, लेकिन प्रमोद तिवारी और राजीव शुक्ला लॉबी सपा के पक्ष में हैं। सपा के साथ जिस तरह से कांग्रेस की ठनी है, उससे चलते कितने दिनों तक गठबंधन चलेगा यह कहना भी मुश्किल है। नीतीश को विपक्षी गठबंधन का शिल्पकार, जबकि ममता बनर्जी को अहम हिस्सा बताया जा रहा था। ऐसे में इन दोनों के नेताओं के छोड़ने के बाद बीजेपी के लिए यह तर्क को बल मिल सकता है कि विपक्षी गुट एक अस्थिर गठबंधन है। बीजेपी को अब इस बात को चुनाव में यह कहते हुए भुनाने का पूरा मौका मिल गया है कि इंडिया गठबंधन में दल आपस में ही लड़ते रहते हैं और देश के लिए ठीक नहीं होगा। वहीं कांग्रेस भी मान रही है कि इंडिया गठबंधन की स्थिति ठीक इस तरह से ठीक नहीं हो सकती। लोग देख रहे हैं, जो दिख रहा है कि एक पार्टी हमसे नाखुश है और हमें छोड़कर जा रही है। इंडिया की छवि के लिए अच्छा नहीं है। राहुल गांधी भले ही देश को जोड़ने और सामाजिक न्याय के लिए निकले हों, लेकिन इंडिया गठबंधन के साथ ही इंसाफ नहीं कर पा रही है। कांग्रेस अपने सियासी इतिहास में सबसे कम सीटों पर इस बार चुनाव लड़ेगी, जिसके लिए उसे अपने कई मजबूत सीटें भी छोड़नी पड़ सकती है। ऐसे में राहुल गांधी की अभी यात्रा शुरू हुई है और एक के बाद झटके लग रहे हैं। देखना है कि राहुल गांधी कैसे 2024 में बीजेपी से मुकाबला करते हैं। तो बस अभी के लिए इतना ही। तो हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।